अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से रोज़े जो हैं वो गुज़र रहे हैं माशाल्लाह। और रमज़ानुल मुबारक का जो है ना वो दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी। तो अफ्तारी में मैं आज बनाने लगी हूँ वेजिटेबल कटलेट, चिकन वेजिटेबल कटलेट, जिसमें जो है चिकन मैंने बॉयल होने के लिए रखा है, आलू जो है वो मैंने बॉयल कर लिया है और मटर जो है ना वो भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। कटलेट बनाने के लिए ना यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही थी, तो जिसमें है ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं और अगर साबुत वाला धनिया है ना तो वो भी इसमें शामिल कर लें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको ना मैं पीस लूँगी। साबुत धनिया जो है ना वो मेरे पास नहीं था तो वो मैं पिसा हुआ ऐड कर लूँगी। ज़ीरा और जो काली मिर्चें ना उनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। तो आलू जो है ना वो छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, बड़े बड़े रोज़ यूज़ हो जाते हैं जल्दी जल्दी में और छोटे जो है ना वो रह ही जाते हैं। तो मैंने कहा मैं इनको ना बॉयल कर लेती हूँ, बॉयल करने के बाद ना कटलेट बना लेती हूँ। तो सबसे पहले जी आलूओं को हमने करना है मैश। वहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं ना वो भी सारी बॉयल हो चुकी हैं और मैश करने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी मटर। मटर जो है ना वो भी मैंने बॉयल कर ली है और इनको भी ना हल्का सा हम मैश कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं दबाना, बस हल्का हल्का सा ना इनको कर लेना है मैश। आलू और मटर को मैश करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन। चिकन जो है ना वो बॉयल करके मैंने श्रेड कर लिया था। अच्छा, बॉयल करते हुए ना मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। फिर जी हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया था हरा धनिया और 3 से 4 जो है ना वो सब्ज़ वाली मिर्चें मैंने पीस के डाली थी, काट के नहीं डाली, पीस के डाली थी। अब इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्चों और ज़ीरा का जो पाउडर था मैंने बनाया। उसके बाद जी नमक, थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी मैंने ना हल्दी भी ऐड की थी। तो मसाले वगैरह जो है ना वो अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर लें और लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया है पिसा हुआ सूखा धनिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच जो है ना वो सोया सॉस का और सिरका। चिली सॉस जो है ना वो भी मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप मसाले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चीज़ें जो है ना वो मैंने सारी अंदाजे से ही डाले हैं, सारे मसाले वगैरह ना मैंने। तो अच्छी तरह से मिक्स करके ना इनको 10-15 मिनट के लिए मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी ताकि मसाले जो है ना वो सारे अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएं। और शेप जो है ना वो आप कटलेट्स को कोई भी दे सकते हैं, इस तरह से दे लें या राउंड दे लें या जो भी आपका दिल करता है ना स्क्वायर में बना लें, जिस तरह आपकी दिल करता है ना बना लें। तो इनको मैं करती हूँ साइड पे। अब आ जाते हैं जी हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। अब मैं बनाने लगी हूँ चाइनीज़ फ्राइड राइस, जिसके लिए वेजिटेबल्स जो है ना वो मैंने काट के रखी हैं और जो चिकन है वो भी मैंने श्रेड किया हुआ है और मटर वगैरह जो है ना वो बॉयल किए हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने इकट्ठी ही बॉयल वगैरह कर ली थी। और चावल जो है ना वो मैंने 10-15 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। भिगोने के बाद मैंने इनको ना बॉयल होने के लिए रख दिया था और बॉयल करते वक्त ना मैंने इसमें शामिल कर दिया था 1 बड़ा चम्मच सिरके का और 2 चम्मच जो है ना नमक के, चावलों के हिसाब से। तो जितनी देर वहाँ चावल बॉयल हो रहे थे मैं यहाँ पे पकौड़ों का सामान बनाने लगी थी, जिसमें मैंने आलू जो है वो काट के रख लिए हैं और प्याज जो है वो भी मैंने काट लिए हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जी सारे मसाले वगैरह। सब्ज़ धनिया जो है ना वो मैं काट के इसमें डाल रही थी। 1-2 जो है ना सब्ज़ वाली मिर्च वो भी मैं इसमें काट के ऐड कर दूँगी। पकौड़ों का मसाला अगर आपने टाइम से पहले बनाना है ना तो इसमें पानी जो है ना वो कम ऐड किया करें, बस हल्का सा इसको ना मिक्स करके रख दिया करें, क्योंकि प्याज जो है ना, प्याज और आलू वो अपना पानी छोड़ते हैं तो वो ना फिर ज़्यादा ही पतला हो जाता है। तो इसी तरह से मिक्स करके ना सारे मसाले वगैरह इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। बेसन जो है ना इसमें ऐड करने से ये होता है आलू जो है ना वो काले नहीं होते और 1 से 2 घंटा जो है ना वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी अजवाइन और इनको थोड़ा सा नरम करने के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, इससे जो है ना वो फूल भी जाते हैं। थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड की है। बेसन जो है ना इस दफ़ा हमारा वो वाइट वाइट सा है तो मैं ना थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद जी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया और नमक। लास्ट में मैंने इसमें नमक ऐड किया था। तो बस सारी चीज़ें जो है ना ये शामिल मैंने कर दी है, मसाले वगैरह। अब मैं इसमें डाल दूँगी बेसन और बेसन डालने के बाद ना हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लूँगी और इसको भी कर देंगे जी हम साइड पे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये काटते करते और मसाले वगैरह इसमें ऐड करते ना इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, और फिर अगर टाइम कम होना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैं मिक्स करके रख दूँगी। उस जो बाकी चीज़ें हैं ना वो भी आज मेरी कटिंग वाली ही ज़्यादा थी तो काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया करते कराते सारा कुछ ना।
तो बस यहाँ पे पकौड़ों का जो मसाला ना हमारा वो भी डन हो चुका है। फिर जी जो राइस मैंने बॉयल करने के लिए रखे थे ना, राइस भी हमारे बॉयल हो चुके थे। तो बच्चों की फरमाइश थी कि आज ना फ्राइड राइस बनाना है और कुछ ना चेंज हमें चाहिए थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो आज ना मैं ये बना देती हूँ। और पकौड़े तो ना फिर लाजमी ही बनते हैं हमारे घर में, तो ये तो मैंने बनाने ही थे। इसको भी कवर करके रख देते हैं साइड पे। और चावल जो है ना, ये देखिए हमारे कितने अच्छे बॉयल हो गए हैं। चावल जो है ना वो नए हैं, तो ये ना थोड़े जुड़े जुड़े से बनते हैं, लेकिन सिरका ऐड करते हैं ना तो इससे ना ये खिले खिले से बन जाते हैं। अब जी यहाँ पे मैंने ऑयल में डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके बाद मैंने शामिल कर दिया है प्याज। और प्याज के साथ ही ना थोड़ी सी शिमला मिर्च भी आ गई थी, क्योंकि सारी चीज़ें ना मैंने एक ही प्लेट में रखी हुई थी। अब इसमें ऐड कर देंगे गाजर। सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने बारीक बारीक चॉप किया, इसलिए ज़्यादा जो है ना मैं इनको कुक नहीं करूँगी। बस तेज़ आंच पे ना हल्का सा हम गाजर को और प्याज को कुक कर लेंगे, प्याज को ब्राउन नहीं करना। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे मटर, और मटर ऐड करने के बाद कर देंगे इसमें ऐड शिमला मिर्च। यहाँ पे चिकन जो है ना वो मैंने श्रेड किया हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। मसालों में हम इसमें डालेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और एक चिकन क्यूब। फिर जी मैंने इसमें ऐड कर दिया था चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस टेस्ट के मुताबिक। वेजिटेबल वगैरह जो है ना वो सारी कुक ही हैं, इसलिए ना ज़्यादा टाइम नहीं इसको लग रहा था। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिए थे बॉयल राइस, और राइस ऐड करने के बाद ना अच्छी तरह से मैंने सारी सब्जियों के साथ इसको मिक्स कर दिया था। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया था जी एक पैन, और 2 अंडे जो है ना उसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके ना वो मैंने इसमें बना लिए थे। कलर जो है ना वो फिर चावलों में बड़ा अच्छा आता है अंडों का। तो ऑयल जो है ना बिल्कुल ही मामूली सा लेना है। इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं अंडे, और चम्मच को ना चलाते रहना ताकि इसकी ना वो टिक्की सी ना बन जाए। अब इनको भी ना शामिल कर देंगे हम चावलों के ऊपर ही, क्योंकि इसको ना हमने लगाना है अब दम पे। और थोड़ी सी ना मैंने एंड में इसमें ऐड की थी काली मिर्च, और हल्का सा ना फूड कलर ऐड कर दिया था मैंने। फूड कलर जो है ना वो इतना ज़रूरी तो कोई नहीं है, लेकिन इससे ना चावलों की लुक जो है ना वो अच्छी आ जाती है। तो बस इसको मैं रख दूँगी दम पे। 10 मिनट मैंने इसको रखा था हल्की आंच पे, और 5 मिनट जो है ना वो पहले मैंने तेज़ आंच पे रख दिया था। तो जब अच्छी तरह से उसमें स्टीम बन गई ना तो मैंने आंच हल्की कर दी थी। तो अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी कटलेट। इनको भी ना पड़े हुए 15 मिनट हो चुके थे, और नमक मिर्च जो है ना वो अच्छे से बैलेंस हो गई होगी। एक दफ़ा मैंने मिक्स करने के बाद ना इनको शेप दे ली थी, और शेप देने के बाद ना मैं इसको 10 मिनट के लिए दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि इनको ना टाइम पे ही हम फ्राई करेंगे। मौसम जो है ना वो थोड़ा चेंज हो गया, तो ये ना हो कि इसमें प्याज है और वो प्याज जो है ना वो पानी छोड़ दे, तो कटलेट जो है ना वो हमारे सारे ख़राब हो जाएं। तो इनको मैं रख देती हूँ 10 मिनट के लिए फ्रिज में। और बाकी का जो इसका मिक्सचर बनाना वो मैंने इस तरह से छोटी पतीली में निकाल के रख दिया था, क्योंकि बस यही वाले मैं बनाऊँगी, तो बाकी जो है ना वो दोबारा इस्तेमाल हो जाएंगे। इसके बाद जी यहाँ पे फ्रूट्स जो हैं वो थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने कहा मैं फ्रूट चाट भी बना लेती हूँ। तो बस आज यही वाले फ्रूट थे, इन्हीं की बनेगी फ्रूट चाट। और चावल जो है ना उनको भी दम आ गया था, इनको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है हमने। 5 मिनट ना ढक्कन हटा के इसको इसी तरह से पड़े रहने दिया करें। उसके बाद जो है ना इसमें चम्मच चलाया करें, वरना चावल जो है ना वो सारे टूट जाते हैं। तो अब जी टाइम जो है ना वो तकरीबन 5 बज चुके हैं, और यहाँ पे मैं फ्राइंग का काम जो है ना वो शुरू करने लगी थी। तो सबसे पहले ना मैंने अंडा जो है ना वो बीट कर लिया, और उसमें डिप किए हैं जी कटलेट, और इसको हम कर लेंगे फ्राई। तो ये बहुत अच्छे से जो है ना वो फ्राई हो रहे थे, गोल्डन जो है ना कलर इनका आ रहा था। साथ ही मैंने ना जो पकौड़े हैं वो भी रखे हुए थे बनने के लिए। इसको ना आलू के कटलेट जब भी आप बनाएं ना, इनको पहले थोड़ी तेज़ आंच पे ना ऑयल को गर्म कर लें, उसके बाद ना इसके ऊपर रखा करें। अगर हल्की आंच होगी ना और ऑयल गर्म नहीं होगा तो वो बिल्कुल ही टूट जाते हैं। तो ये देखें इनका कलर जो है ना वो कितना अच्छा आ रहा है। अंडे के अलावा ना आप इसको कॉर्नफ्लोर में भी डिप करके फ्राई कर सकते हैं, और इसके अलावा ना ब्रेड क्रम्स वगैरह भी लगा लें तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। लेकिन इसी तरह से भी ना ये बहुत ही अच्छे बन गए थे। सारी हमारी जो अफ्तारी है ना वो रेडी हो गई थी, बस रायता रह गया था। चटनी ऐड कर दी है दही में, और बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो हमारी बन गई थी। और बर्तन वगैरह जो है ना वो अंदर चले गए थे, बस यही वाली चीज़ें जो है ना बस रह गई थी हमारी। तो ये थी हमारी आज की अफ्तारी सारी, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। चीज़ें वगैरह जो है ना वो देखने में ऐसे लगता है कि बस थोड़ी सी हैं, लेकिन सारा दिन जो है ना वो हमारा लग जाता है। तो रोज़ एक अफ्तारी करने के बाद ना अगली अफ्तारी की सोच पड़ जाती है कि सुबह क्या बनाना है, क्योंकि सबको ना चेंज चाहिए होता है। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ जो है ना वो नहीं खाई जाती। तो बस यहाँ पे सारी अफ्तारी वगैरह जो है ना वो हमारी बन गई थी, अफ्तारी हो गई थी। उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश करके रखे हैं, और फिर मैंने ना चाय बनानी रख दी थी।
तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से ना और मेहनत से मैं सारी वीडियोस जो है ना वो बनाती हूँ। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।